हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसमें हम पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले ये बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 1.5 है ये आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर है पूरी की पूरी। तो कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं ये, इसके अलावा भी एक दो और हैं, उनकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो मैंने 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले पहला लॉ क्या है कि अगर कोई नंबर है सेम बेस है, बेसिकली आपकी बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेस सेम, उसकी पावर टू दी होल पावर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो फिर बेस मल्टीप्लाई होंगी, ए इंटू बी पावर सेम। और किसी की भी पावर 0 1 होता है, मतलब 1000 टू दी पावर 0, जैसे कि मैं लिख दूं 1000 टू दी होल पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्या कह रहे हैं, 64 टू दी पावर 1/2। सो बेसिकली 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मुझे बेसिकली फैक्टर करने होते हैं कि मैं इस तरह से इसके फैक्टर कर दूं कि कुछ उसका स्क्वायर आ जाए तो वो पावर्स मल्टीप्लाई। तो मैं 64 के फैक्टर्स क्या कर सकती हूँ, पावर हाफ है, क्या मैं 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? मैं 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ 64 को, और होल पावर में क्या थी 1/2 थी। अब हमने क्या पढ़ा है कि ए की पावर m इंटू एन, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 8 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, 32 टू दी पावर 1/5। अब 32 की पावर 1/5 है तो यहाँ पर हमें फिर 32 के फैक्टर करने होंगे कि पावर में क्या आएगी। तो 32 के फैक्टर करते हैं हम। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 1 2 3 4 5। तो मैं क्या 32 को क्या लिख सकती हूँ, 2 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 1/5। 2 की पावर 5 32 होता है और होल पावर 1/5 है। ठीक है, मैं इसको रफ वर्क को रब कर देती हूँ। तो अब क्या होगा, ए की पावर m इंटू एन है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल। सो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड बहुत इजी है, 125 टू दी पावर 1/3। सो 125 के फैक्टर करते हैं। 125, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो मैं 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ 125 को। सो 5 की पावर 3 टू दी होल पावर 1/3। सो 5 की पावर 3 इंटू 1/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 5 इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही चीज करनी है, फैक्टर्स करने हैं एंड देन हमको मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट वाला करते हैं पहले। क्या है फर्स्ट वाला, 9 टू दी पावर 3/2। मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो 3 का स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। ए की पावर m इंटू एन है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 टू दी पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 कितना होता है 27। यहाँ पर आप 3 इंटू 3 करोगे सो वो 27 हो जाएगा। सो ये फाइनल आंसर हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड क्या, 32 टू दी पावर 5, 2/5। अभी हमने 32 के फैक्टर किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। 32 के फैक्टर क्या थे, 2 की पावर 5 था। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ और होल पावर 2/5 लिख सकती हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2। सो यहाँ से 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2। सो फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला क्या है, 16 टू दी पावर 3/4। 16 टू दी पावर 3/4। तो 16 के फैक्टर करेंगे पहले। 16, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ मैं 16 को। 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। तो यहाँ पर मैं 2 इंटू 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल। सो यहाँ पे मेरा फाइनल क्या आ गया, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2।
तो यहाँ से फाइनली मेरा कितना आ गया, 8 मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये मेरा अब कर देती हूँ कैलकुलेशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्या है, 125 टू द पावर -1/3। सो 125 टू द पावर -1/3। सो 125 के अभी हमने फैक्टर कर रहे थे, 125 के फैक्टर क्या थे, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 की पावर 3 टू द होल पावर -1/3, विच मीन्स 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर -1। अब एक चीज आप याद रखिएगा, a टू दी पावर -1 का मतलब होता है 1/a, 1/a की पावर 1। जब ये चीज ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो ये निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो a की पावर अगर -1 है तो नीचे जाकर a की पावर +1 बन जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं a की पावर -2 लिख दूं तो नीचे जाकर a की पावर +2 बन जाएगी, और वाइसी वर्सा है। अगर मैं ऊपर से नीचे जा रही हूं तो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर नीचे से ऊपर जा रही हूं तो पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा। उल्टा हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे हो जाता है। अगर मान लीजिए नीचे -1 होता तो ऊपर जाके वो +1 हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली जो भी साइन है, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हो, अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 5 की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाकर 1/5 की पावर 1 हो जाएगी, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो मैंने बताया कि अगर बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो पावर्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए 3 और 5 का वो लेंगे एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। सो 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3, सो 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15, ये मेरा आंसर हो गया। बस यही करना था मुझको। नेक्स्ट सेकेंड वाले में 1/3 का स्क्वायर टू दी होल पावर 7। अब मैं देखो, अभी मैंने ऊपर बताया था कि a की पावर अगर नीचे पॉजिटिव है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी 3 की पावर को ऊपर 2 को, तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर +2 को अगर मैं ऊपर लिखना चाहती हूँ तो -2 लिख सकती हूँ ऐसे करके। नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर निगेटिव हो जाएगा, और नीचे अगर निगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो बेसिकली साइन चेंज हो जाता है। सो +2 है तो ऊपर जाके -2 हो गया, और होल पावर क्या है 7। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 7, सो 3 की पावर -14। अब अगेन मैं इसको क्या कर दूंगी, नॉर्मल फॉर्म में ले आऊंगी, तो 3 की पावर -14 है, तो मैं इसको चेंज कर अगर लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 1/3 की पावर +14, नीचे पावर निगेटिव नीचे आकर पॉजिटिव हो गई, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। 3 की पावर 2 थी या 3 की पावर 3, ओ सॉरी ये 3 की पावर 3 थी, 3 की पावर 3, तो ऊपर जाकर माइनस ही, तो 3 7 21 माइनस का 21। तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, नीचे -21 +21 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट थर्ड, 11 टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 टू दी पावर 1/4। मैंने बताया था बेस सेम होंगी और अगर डिवाइड होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैं क्या लिख दूंगी, 11 टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4। अगेन एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, 2 2 जा तो 2 1 जा 2 -1, सो 11 टू दी पावर 1/4 इज द फाइनल आंसर। लास्ट फोर्थ पार्ट इसका, 7 टू दी पावर 1/2 एंड 8 टू दी पावर 1/2। मैंने बताया था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m होगा। तो जब पावर्स सेम होंगी लेकिन बेस डिफरेंट होंगी तो बेस मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि a इंटू बी टू दी पावर सेम m, यानी कि a और b मल्टीप्लाई होंगे। तो a यहाँ पर 7 है और ये 8 है, तो 7 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। सो 7 8 जा
56, 7 8 56 होता है, सो 56 टू द पावर 1/2 इज द फाइनल आंसर। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।